नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। वो आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा। जी हां, बिलासपुर दौरे पर रहेंगे और बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जगत प्रकाश नड्डा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सम्मेलन में नड्डा भरेंगे चुनावी हुंकार तो 10 साल के कार्यकाल की गिनवाएंगे उपलब्धियां। जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने इसकी जानकारी जो है वो दी है। तो बड़ी खबर, जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने जानकारी दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा। बहुत सौभाग्य का विषय है कि आगामी 8 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय बिलासपुर विधानसभा का तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके, प्रदेश में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आगामी 8 मई को बिलासपुर में पूरे बिलासपुर के जिले के 427 बूथों के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिलासपुर आ रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिलासपुर के 427 पन्नों की बात है तो तकरीबन 11,000 पन्ना प्रमुख इस सम्मेलन में आ रहे हैं। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर विधायक संजय रत्न भी उनके साथ उपस्थित रहे। वहीं आनंद शर्मा ने बताया कि वो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जनता के मुद्दे, हिमाचल के विषय, राष्ट्रीय चिंता के विषय, चाहे वो विकास से जुड़ा हो, चाहे नौजवान से जुड़ा हो, रोजगार से, किसान से, देश के जवान, देश की सुरक्षा से जुड़े हो। उधर बद्दी के निमंत्रण पैलेस में दरअसल मंडी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। इस समारोह में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस दौरान कंगना ने समारोह को संबोधित भी किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आड़े हाथों लिया। बहुत प्यार मिलता है, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे गुजरात, चाहे मैं आसाम चली जाऊं, चाहे बंगाल, चाहे महाराष्ट्र चली जाऊं, चाहे हिमाचल, हर जगह से मुझे दोस्तों ऐसा सौभाग्य रहा है कि हमेशा प्यार मिला है। लेकिन आज जब सारा देश देखता है कि हिमाचल की बेटी को हिमाचल में ही इतना सम्मानित किया जाता है दोस्तों, तो हमारी क्या ही इमेज रह जाती है। मुझे कहते हैं कि यह अपवित्र है, इसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मीडिया वाले सिर्फ यही खबरें डालते हैं, आज की ये छवि दिखाएं जहाँ मेरे भाई बहन जिनकी तालियां बजा रहे हैं, जिनकी सीटियां बजा रहे हैं, यहाँ पर और दोनों का संभव है। ये किसी एक के खराब हो जाने से पूरा प्रदेश खराब नहीं हो जाता। बात कहना चाह रहा हूँ कि सुक्खू जी को ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसी लग रही है। जब अपने से ही सरकार नहीं संभल पा रही है, विधायक उनके जिले के ही विधायक उनके खिलाफ हो गए, इसमें किसका कसूर रहा हूँ कि वो अपने पार्टी में सारी चीज़ों को नहीं संभाल पाए। सरकार बनना एक बात होती है, संभालना और उसको चलाना अलग बात होती है, और वो ना संभाल पाए ना चला पाए। कांग्रेस के नेताओं का सारे लेने की बात नहीं है। जिन लोगों ने हमको समर्थन और सहयोग देते हुए पार्टी की राज्यसभा की सीट जिताने में योगदान दिया है, उनके बारे में हमारा भी दायित्व बनता है। जिनकी सदस्यता विधानसभा की समाप्त हो गई, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 15 महीने में ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, और ऐसे में एक एथिक्स के मुताबिक हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हमको मदद करनी चाहिए।
उधर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा कांगड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्री ब्रजेश्वरी मंदिर के दर्शन किए और मां की विधिवत पूजा अर्चना भी की। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, फिर बयानबाजी करे। देखिए, लोग बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि शिमला हिमाचल की राजधानी है और शिमला का जन्मा हुआ, मेरी जन्मभूमि शिमला है। वो जो प्रदेश की राजधानी जिसकी जन्मभूमि हो वो तो शिखर है, तो बाहर कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा विनम्रता भी रखनी चाहिए और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री देश के गुजरात के रहने वाले, वो बनारस के तो नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने, आनंद शर्मा ने कभी कहा कि मोदी जी बनारस से क्यों लड़ते हैं? क्या हेमा मालिनी मथुरा में उनका जन्म हुआ था? मेरा तो हिमाचल का जन्म है, हिमाचल कर्मभूमि और जन्मभूमि है। भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसी निंदनीय बात करना बंद करें, ये बताएं उन्होंने क्या किया। और जो 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो हैं, जो वचन दिए थे नौजवानों को, रोजगार के, महिलाओं को, उसका तरह जवाबदेही तय करें। उनके जो भी उम्मीदवार हों वो अपनी बात बताएं, अपना कार्य बताएं, अपनी उपलब्धियां बताएं। सर, प्रचार शुरू कर दिया आपने, जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? उम्र होगी आपको कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी पार्लियामेंट को कैसे पूरा करेंगे? कैसे चुनावी अभियान चलेगा सर? हमने बहुत चुनाव लड़े हैं संगठन के लिए और ये दल चुनाव लड़ता है। कांग्रेस एक सशक्त दल है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम विधायक, हर कमेटी काम करते हैं। सर, आपने कहा कि प्रचार में जुट गए, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? बहुत अच्छा। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धर्मशाला में आज खेला जाएगा आईपीएल का पहला मैच। जी हां, पंजाब किंग्स और सीएसके के बीच मुकाबला होने जा रहा है। 5 और 9 मई को ये मैच होंगे। तो मैच को लेकर एचपीसीए की तैयारियां पूरी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मशाला में आज खेला जाएगा आईपीएल का पहला मैच। जी हां, आईपीएल का पहला मैच पंजाब किंग्स और सीएसके के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। धर्मशाला से संवाददाता सौरभ अटवाल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, आज धर्मशाला में आईपीएल का पहला मैच खेला जाना है, किस तरीके का जो वहां पर लोगों में उत्सुकता वो देखने को मिल रही है इस मैच को लेकर? देखिए अंजलि, आज जो है पंजाब किंग्स और चेन्नई के साथ जो है आईपीएल का मुकाबला जो है उसको खेला जाना है धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। इसको लेकर जो है अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो है स्टेडियम के जो गेट है दर्शकों के लिए वो खोल दिए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं, जो पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा जो इस मैच को देखने के लिए दर्शक आने वाले हैं उनके लिए की गई है। हालांकि चप्पे चप्पे पर जिला पुलिस ने जो है अपने जवान भी तैनात किए हैं ताकि बाहरी राज्यों से इस मैच को देखने के लिए धर्मशाला पहुंचने वाले दर्शकों को जो है किसी भी तरह की परेशानी का सामना न किया जाए। इसी के साथ जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए ट्रैफिक को भी जो है कहीं ना कहीं डिवर्ट किया गया है ताकि आराम से जो दर्शक हैं वो स्टेडियम तक पहुंच सकें। जी बिल्कुल सौरभ, दोनों ही टीमों की वहां पर बात की जाए तो अच्छे परफॉर्म में अभी चल रही है, लेकिन अब जो आज ये प्रशंसक हैं खासकर सीएसके और पंजाब के, वो अपनी दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक नजर आ रहे होंगे। देखिए अंजलि, अगर बात की जाए पंजाब किंग्स की तो पंजाब किंग्स की जो टीम है वो इस मैदान को जो है अपना होम ग्राउंड मानती है और जिसके साथ आज पंजाब किंग्स का मुकाबला होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं जो एक प्रमुख खिलाड़ी हैं MS धोनी, उनको देखने के लिए जो है दर्शक आज भारी संख्या में जो है धर्मशाला पहुंचे हैं और इसी मैच के चलते जो है भारी संख्या में जो है टिकटों की भी जो बिक्री हुई है। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि पंजाब किंग्स और सीएसके के बीच ये मुकाबला जो है वो आज होने जा रहा है धर्मशाला के इस ग्राउंड में। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें उधर लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है और इसी को लेकर आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ओपीएस को लेकर बीजेपी सहमी हुई है, वहीं बीजेपी ने प्रदेश के कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया है।
हम ओपीएस विरोधी नहीं है। कल बिंदल जी भी मैंने सुना है कि हमीरपुर में यही कह के गए हैं। दरअसल ओपीएस के मुद्दे के ऊपर भाजपा सहमी हुई है, डरी हुई है, बैकफुट के ऊपर है। अगर उनको लगता है कि वो ओपीएस विरोधी नहीं है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो जो भारतीय जनता पार्टी का एक तथाकथित संकल्प पत्र है, जिसको मैं नैपकिन पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता, तो उसमें उसको शामिल करें। वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया है और कांग्रेस पार्टी ने जब ओपीएस को लागू किया सत्ता में आने के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके लिए केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को और हिमाचल प्रदेश की सरकार को दंडित किया। हमारी जो लोन लेने की लिमिट थी उसको कम किया गया, कर्टेल किया गया। हमारी जो फॉरेन फंडिंग से डेवलपमेंट की स्कीमें चलती थी उस फॉरेन फंडिंग के ऊपर कैपिंग लगाई गई और 9,000 करोड़ रुपया जो है एनपीएस का जो केंद्र के पास कर्मचारियों का है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है। तो ओपीएस के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो है हिमाचल प्रदेश में डरी हुई है, घबराई हुई है। उधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों की प्रथम रेड बचत भवन में की गई और जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने की। उन्होंने बताया कि दरअसल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये की गई है और इसकी सूची भी राजनीतिक दलों के उपस्थिति प्रतिनिधियों को दी गई है। हमारे वेयर हाउस में थी जो लखनपुर में है। हमने इसकी परसों रैंडमाइजेशन किया है। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर खुद इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करता है कि कौन सी मशीन जो है किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी। तो ये हमने रैंडमाइजेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने की थी। दे वर सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस। उसके बाद कल हमने इन सभी मशीनों को हमने आगे जो है भेजा अपने अपने स्ट्रांग रूम्स में। जो 4 स्ट्रांग रूम्स हमारे 4 सब डिविजन्स में बने हैं वहां हमने भेजा है सिक्योरिटी के साथ, पूरी इसके साथ, और उनको कल हमने सील कर दिया है वहां पर। तो अब ये जो है वहां से उसी दिन निकलेंगी जिस दिन जो है हमारा इलेक्शन होगा। उससे 2 दिन पहले जब हम पोलिंग पार्टी जाएंगे तब ये वहां से निकल जाएगा। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां संगठन के स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। शिमला में कांग्रेस पार्टी दरअसल कसुम्पटी ब्लॉक की बैठक हुई और इस बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल हुए। इस मौके पर अनिरुद्ध सिंह ने चुनाव में अच्छे मतों से जीतने का दावा किया। इनमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद डोर टू डोर प्रचार भी शुरू होगा। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी पर बेतुकी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। हमारे लोकसभा की हिमाचल की बात है, अवश्य जो हम लोग बहुमत से 4 सीटें और अवश्य हम बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपने देखा है कि कैसे भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मंडी ले लीजिए चाहे वो शिमला ले लीजिए, बेतुकी बातें कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बौखलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है। जहाँ तक आज की मीटिंग की बात है, आज ब्लॉक कसुम्पटी की मीटिंग जो है कांग्रेस भवन में रखी गई है। रणनीति तो हमारी पहले से तैयार है। हमारे जितने भी हालांकि मंत्री एमएलए सभी हमारे कार्यकर्ता वो खुद ही हैं, खुद ही प्लानिंग करते हैं और खुद ही इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। लेकिन एक साथ होने का, एक मीटिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि किस दिशा में हम लोग काम करें और कब से हम लोग कन्वेंसिंग शुरू करें। उस संदर्भ में जो है आज कांग्रेस ऑफिस में हमने ब्लॉक कसुम्पटी की मीटिंग रखी है और जल्द ही जो है डोर टू डोर प्रचार जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो बोल सकते हैं 543 सीटें हमारी आ रही हैं, उसमें क्या है, बोलने में क्या है। लेकिन ये आपको 250 सीटें क्रॉस नहीं कर रही है भाजपा पूरे देश में। उधर वर्तमान में किसानों और बागवानी में भी आधुनिकीकरण का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खेती का स्वरूप बदल रहा है और इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। हिमाचल में भी किसान बागवान इसी मुख्य धारा को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है शिमला के दरअसल सुन्नी इलाके के प्रगतिशील किसान भोपाल सिंह, जिन्होंने किसानी में दरअसल उनके प्रयोगों के लिए 2 राष्ट्रीय और 7 राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। इसी कड़ी में जैन इरिगेशन की ओर से उन्हें शिमला में सम्मानित भी किया गया। और मैंने अपने खेतों में
इसको लगाने का फैसला किया। तो विपुल जी है, इनकी मदद बहुत मिली हमारे को। और बागवानी विभाग में हमारे तत्कालीन एचडीओ साहब थे डॉक्टर हिमराल जी, उन्होंने भी हमारे को बहुत मदद की है जी। और उनकी मदद से हमारे को इस पर 80% अनुदान राशि भी मिली। तो इसको लगाने के बाद भी उन्होंने, डॉक्टर हिमराल जी ने हमारा उसमें काफ़ी मार्गदर्शन किया, जिसकी बदौलत हमें ये पता लगा कि इसकी सिंचाई की वजह से कितना % पानी फसलों को दिया जाता है। तो इस सब को देखकर हमारे जो फसलों में बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार और गुणवत्ता है, जिसके चलते हमें मुनाफा शुरू हुआ। और मैं उन्हीं किसानों में हूँ जो 2015 में जिन किसान के पास कपड़े जूते तक के पैसे नहीं थे, और उसने धीरे धीरे अपनी खेती को आधुनिक तकनीक से एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। उधर आपको बता दें, जिला मुख्यालय नाहन और आसपास के क्षेत्रों में बिजली विभाग के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इस मुहिम के तहत विभाग ने करीब 100 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर 5 लाख रुपए की लंबित राशि वसूल करने में सफलता हासिल की है। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ महेश चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाहन और आसपास के इलाकों में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की संख्या 200 तक पहुंच चुकी है, जिन पर विभाग की करीब 16 लाख रुपए की राशि लंबित है। मैं महेश चौधरी, सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नाहन में कार्यरत हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उपभोक्ता ऐसे हैं नाहन शहर में व आसपास के गांव में जो बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो टोटल कंज्यूमर थे वो लगभग अब बढ़कर 200 के आसपास हो चुके हैं, जिनका बकाया राशि जो है वो 16 लाख के आसपास बढ़ चुकी थी, जिसके ऊपर बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए नाहन शहर व आसपास के क्षेत्रों में लगभग 100 के आसपास कनेक्शन काटे हैं और कार्रवाई की है, और लगभग 5 लाख के आसपास की रिकवरी हुई है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में होने वाले हैं, और लेकिन दरअसल प्रदेश का सियासी पारा अभी से 7वें आसमान पर है। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी प्रहार तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लोक हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को देश के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे आप सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जो लॉन्च किया, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसमें महिला का बहुत, जो महिलाओं के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही देश में ऐसी पार्टी है जो शुरू से हमेशा महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे रखती है। चाहे आप देश की सबसे पहले स्पीकर लगा लीजिए, वो कांग्रेस थी। देश की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस से थी। देश की पहली राष्ट्रपति बनी कांग्रेस। और इसी सिलसिले में अब जो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ये महालक्ष्मी स्कीम न्याय के तहत लेके आई है, जिसमें गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। 1 लाख रुपया सालाना, और ये डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा। हर एक गरीब घर की महिला को आधी आबादी पूरा हक। और ये बीजेपी ने जो रिजर्वेशन की बात की, और उनकी तो हमारी बात थी। उधर देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है, और इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने नशा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी मदन धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मार्च से लेकर 3 मई तक पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में लाहन के ड्रमों को नष्ट किया है, और अवैध रूप से बनाई गई, इसके साथ ही अवैध रूप से बेची जा रही अंग्रेजी देसी शराब के 49 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नशा कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीमों का गठन किया है, जो लगातार नशा कारोबारियों को पकड़ने में लगे हुए हैं। जब से आचार संहिता लगी है आम चुनावों की, उसमें जो ये रहता है कि आपने जो है डिटेक्शन, जिसमें जो है मादक पदार्थ होते हैं, एक्साइज होता है, और इसके अलावा जो फोकस रहता है वो
उद्घोषित अपराधी जो न्यायालय से होते हैं उनको गिरफ्तार करना होता है, और साथ में जो है जितने भी आर्म आपके इलाके में हैं उनको जो है डिपोजिट करना है कंसर्न थाने में, तो इन पे मेन फोकस रहता है। इसके अलावा जो गिरफ्तारी वारंट जो न्यायालय से होते हैं उसका एग्जीक्यूशन भी पुलिस के द्वारा करवाया जाता है। तो इसी में ही सबसे पहले तो जो मादक पदार्थ और दूसरा जो है जो आबकारी अधिनियम जो एक्साइज, इसमें जो है जिला बिलासपुर ने अभी तक जो काफ़ी अच्छा काम रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।